सूरज के सरफेस से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट्स को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। इसरो 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। ये भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर तैनात किया गया है कि उसे गर्मी लगे तो लेकिन वो मारा ना जाए, खराब ना हो, उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 का उद्देश्य 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करना है, यानी वो सूरज से 14,85,00,000 किलोमीटर दूर धरती के करीब रहेगा, जबकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया गया PSLV XL रॉकेट, जिसका नंबर है PSLV C57। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि L1 यानी लैरेंज पॉइंट क्या होता है। हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है अंतरिक्ष में, जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है। वो ज्यादा दिन काम करता है। जहां तक L1 की बात करें तो ये सूरज और धरती के सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लैरेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। आदित्य L1 ने अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से की, यानी PSLV XL रॉकेट से। उसे तय LEO में छोड़ा गया। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर किया गया। आपको बता दें कि आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में सिर्फ 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाला है और इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सूर्ययान आगे क्या कुछ खोज करता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।